बेहतरीन बच्चों को पढ़ाया और सिखाया है कि मुझे कई जगह प्रोग्राम में जाना है, वरना दिल कहता है कि बैठ के देखता रहूं। और खास करके बच्चियां, ये बड़े फख्र की बात है। अभी मैंने एक बच्ची का जो पहला स्पीच हुआ, जिस तरह से उसने इतिहास को बताया है, जो हमारे उलमाओं ने देश को दिया है और वतन के लिए मर मिटने का जज्बा रखते थे और मर मिट भी गए, शहीद हुए तमाम। इसे हमें और आपको सबको पढ़ना और समझना चाहिए। हम आज़ादी के जश्न का मतलब तभी समझ पाएंगे जब हम या तो अपने इतिहास को जानेंगे या पढ़ेंगे और या अपने उलमाओं के जुबानी सुनेंगे, क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू तभी पता होती है जब हम उसकी कठिनाइयों को जाने कि कितनी कठिनाइयों से हमें मिला है। आज पूछिए उन उलमाओं से जिन्होंने इन बच्चियों को तैयार किया, कितना मेहनत उन्होंने किया होगा। तब आप देख रहे हैं, तब आप उनके परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमें आपको कितना सुकून मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे घर की बच्ची है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। इसी तरह से हमें और आपको अपने इतिहास को पढ़ना है और समझना है। और हम लोग की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, हम लोग की जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। मैं उलमाओं की मौजूदगी में इस बात को कह रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलत रहूँगा तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। जब आज़ादी की बात हुई, अंग्रेजों के गुलामी से हमें आज़ाद होना था, तमाम सारे मुहिम चलाए गए, तमाम मूवमेंट चलाए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुहिम और मूवमेंट कामयाब रहा वो रहा जो उलमाओं ने फतवा जारी किया कि अब हमें आज़ादी चाहिए इन अंग्रेजों से, अब हमें आज़ादी चाहिए इन गोरों से, हम अपने देश को आज़ाद करके ही रहेंगे। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे खानदान के लोग थे, उन लोगों ने अपनी जान को कुर्बान करके आज़ादी दिलाया, तो हमें इसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी हमारी सबसे ज़्यादा है। वो आज़ादी का मतलब कतई नहीं समझ पाएंगे जिनका कोई रोल नहीं रहा। हमारा अपना इतिहास है, अगर हम अपने इतिहास को ही बता ले जाएं तो हमें किसी और इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, हमारे यहाँ के लोगों ने इस बात को कहा है कि हर हाल में हम साहिबे किरदार रहेंगे, हर हाल में हम साहिबे किरदार रहेंगे, फूलों की तरह जीनते गुलजार रहेंगे, सौदा नहीं कर सकते कभी अपनी अना का, खुददार थे खुददार हैं खुददार रहेंगे। हम कभी अपनी अना के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकते। और मुसलमानों की हिस्ट्री रही है कि जब जब जुल्म करने वाले जाति करने लगे, जुल्म करने लगे, तो सीना तान के हम ही खड़े रहे। जहां सब झुक गए, सबने कंप्रोमाइज कर लिया, सबने समझौता कर लिया, वहां एक मुसलमान ही तो था जिसने उस जुल्म और जाति के खिलाफ सीना तान के खड़ा रहा। और हम तब तक हार नहीं मानते जब तक हम उस जुल्म करने वाले को हरा नहीं देते। आज फिर जरूरत है हमें उसी जज्बे की, उसी जोश की और उसी जुनून की। और ये तब हमारे अंदर पैदा होगा जब हम अपने इतिहास को जानेंगे। आज बहुत आसानी से हमें और आपको कह दिया जाता है होटलों पर, चौराहों पर कि तुम तो गद्दार हो, और हम इस बात को मान भी लेते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते, हम अपने हिस्ट्री को नहीं जानते। अगर हम जानते तो कतई कोई हमें ये कहने की जरूरत नहीं कर पाता, ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। कोई हमसे कहे हम उसको 1000 जवाब देंगे कि तुम्हारा क्या इतिहास है, हम जानते हैं हमारा क्या इतिहास है, तुम्हें नहीं पता है। तुम हमारा इतिहास पढ़ोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि हम हमेशा दिलेर रहे और हमने हमेशा दिलेरी से जालिमों का मुकाबला किया है। तमाम ये हमारे और आपके धार्मिक ग्रंथों से भी मिल जाएगा और सामाजिक हमारा जो इतिहास है उससे भी मिल जाएगा। मेरे भाइयों, हमें आज बड़ा अच्छा लगा, जैसे मैं यहाँ पहुँचा, हमने पूछा कि मदरसा किस तरह से चलता है, तो बताया गया कि यहाँ क्लास चलता है। हमारी एक संस्था है, हम सबकी संस्था है, सामाजिक संस्था सबकी होती है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और उसमें सहयोग करने के लिए तमाम लोग बैठे हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं। हम सिर्फ एजुकेशन पे ही काम करते हैं। हमारा काम यही है कि हम अपने कौम को, अपने समाज को, सर्व समाज के लोगों को शिक्षित बनाएं, स्वस्थ बनाएं, सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं। और इसी क्रम में लगातार हमारा कार्यक्रम चलता रहता है।
बहुत जल्द हमारी प्लान इस पर चल रही है, तैयारी चल रही है। मदरसों का हिस्ट्री मांग रहे हैं, पूरा मांग रहे हैं कि कितना हमारा पूरे बभंजोत ब्लॉक में कितने मदरसे हैं, कितने प्राइमरी विद्यालय हैं, कितने जूनियर हाई स्कूल है, कितने कंपोजिट विद्यालय हैं। लगभग सबका डाटा हमारे पास आ गया है। बहुत जल्द हम जब कार्यक्रम करेंगे तो हम आपके यहाँ भी कार्यक्रम करने आएंगे। और यहाँ जो बच्चियाँ बहुत बेहतरीन पढ़ने में तेज हैं, अच्छी हैं, उनको हम इनाम भी देंगे। और मैं यहाँ से एक बात की घोषणा ये कर दूं, यहाँ सलमान भाई बैठे जानते हैं, ये भी हमारी टीम का हिस्सा है। आपके मदरसे से या आपके इलाके में कोई बच्चा हो, बच्ची हो जो ठीक ठाक पढ़ता हो, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं पढ़ पाती, आप हमें बताइएगा। अच्छी सोच फाउंडेशन उसे बेहतर तालीम, बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा करके साथ ही साथ बेहतर शिक्षा मुहैया कराएगी कि ताकि वो हमारे कौम के लिए, हमारे समाज के लिए, देश हित में, समाज हित में वो अपना बेहतर योगदान दे सके। तालियां। तो हमारा बहुत बेहतरीन हिस्ट्री इतिहास रहा है। हमें और आपको समझने की और पढ़ने की जरूरत है। और एक अपील मैं आप सबसे जरूर करूंगा कि ठीक है, मैं अक्सर इस बात को कह देता हूं और आज फिर मैं इस दर्द को कह देता हूं, आप लोगों के बीच में भी कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि घर देखना हो तो मुसलमानों के देखिए, गाड़ी देखनी हो तो मुसलमानों के देखिए, कपड़े देखने हो तो मुसलमानों के देखिए, लेकिन अशिक्षित सबसे ज्यादा कहीं देखनी हो तो मुसलमानों के यहाँ देखिए। घर हमारे पास बहुत आलीशान मिलेंगे, गाड़ियां आलीशान मिलेगी, कपड़े हमारे आलीशान मिलेंगे, लेकिन हम तालीम पे खर्च नहीं कर पाते। हमारा ये जहन बन गया है कि जब हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हमें तालीम हासिल करने से क्या फायदा है। दूसरा, हमारे लोग या तो शिक्षा तब मुहैया कराते केवल हाई स्कूल तक, कि हाई स्कूल तक पढ़ा दीजिए, लड़का पासपोर्ट बनवा करके सऊदी चला जाएगा। सलमान भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाई स्कूल तक पढ़वा दीजिए, सऊदी चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा। नहीं मेरे भाइयों, तालीम का मतलब नौकरी पाना नहीं है, तालीम का मतलब सिर्फ विदेश जाना नहीं है। तालीम का मतलब वो है, तालीम आपको आपके हक हुकूक की पहचान कराती है। तालीम आपको जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला करने की ताकत देती है। तालीम आपको वो सिखाती है कि समाज की जरूरतें क्या हैं, समाज की रिक्वायरमेंट क्या है। तालीम ही हमें लड़ने की और एक दूसरे से मिलकर चलने की ताकत देती है। इसलिए तालीम से हम जितना जुड़ेंगे, जितना तालीम की तरफ हम तवज्जो देंगे, उतना ही हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए बेहतर है। और सबसे बेहतरीन जरिया है कामयाबी का तो वो तालीम ही है। हमें तालीम की तरफ आना है। और तमाम तालीम पे तमाम सारे लोगों ने तमाम सारी लाइनें लिखी हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूँ तो ये शिक्षा की देन है कि मैं थोड़ा बहुत जो भी आपके बीच में, अपने बड़ों के बीच में बोल पा रहा हूँ, ये शिक्षा की ही देन है, तालीम की ही देन है। हमें तालीम से वाबस्ता होना है और जितना ज्यादा हम तालीम हासिल कर सके हमें हासिल करना चाहिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक आखिरी निवेदन, एक आखिरी अपील कर करके अपनी बात को खत्म करूंगा यहाँ के उलमाओं से और यहाँ के कमेटी से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर आप अपने समाज को सुधारना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा तालीम पर ध्यान दीजिए। इस मदरसे को, यहाँ जो क्लास चल रहा है उसको और बेहतर बनाइए। जहाँ मेरी जरूरत होगी, जब जरूरत होगी, आप मुझे याद करिएगा। मैं अपनी पूरी टीम के साथ तन मन धन से मैं खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई नजीर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे बीच में आकर हमें अच्छी बात बताई।